नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। सीएम ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर देने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सफलता हासिल कर सकें। उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि अनुशासन, मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। संभल के जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में अदालत में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने नई तारीख तय की है। मामले को लेकर क्षेत्र में पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है, जबकि लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। होटल में काम करने के बहाने छिपा एक पाकिस्तानी जासूस आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि वो प्लेट धोने का काम करता था, लेकिन गुप्त रूप से देश के कई संवेदनशील सैन्य ठिकानों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेज रहा था। जांच एजेंसियों ने उसके मोबाइल से कई अहम सबूत बरामद किए हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए बड़े खुलासे की संभावना जता रही हैं। पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब सत्यापन के लिए आधार कार्ड की मान्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे कई लोगों को जरूरी दस्तावेज अपडेट करने होंगे। नई व्यवस्था के तहत लाभ जारी रखने के लिए पात्र व्यक्तियों को अन्य वैध पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक या आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी लाभार्थी जल्द से जल्द पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपडेट करें, अन्यथा उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। मऊ जिले में एक दुखद घटना सामने आई, जहां मोबाइल गेम खेलने से मना करने पर नाराज युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी हथेली पर "मां गेम खेलने से मना कर रही है, इसलिए मरने जा रहा हूं" लिखकर ये कदम उठाया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है, साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि युवक किसी मानसिक तनाव में तो नहीं था। हाथरस से जुड़ी बड़ी खबर में अदालत ने बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश को यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। निर्णय में कहा गया कि आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस फैसले के बाद डॉक्टर रजनीश को राहत मिली है। वहीं मामले को लेकर पहले काफी चर्चा रही थी और अब अदालत के निर्णय के साथ इस पर विराम लग गया है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को मिली हत्या की धमकी पर किसान नेता नरेश टिकैत ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियां लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं और सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। टिकैत ने जयंत चौधरी की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की। वहीं देश में गैस की किल्लत को लेकर उन्होंने कहा कि हालात आपातकाल जैसे बनते जा रहे हैं। आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द समस्या का समाधान निकालने की अपील की। औरैया में गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को 6 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मामले में शामिल अन्य 8 आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध मानते हुए ये निर्णय दिया है। फैसले के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये फैसला अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। 13 साल लंबी कानूनी और चिकित्सीय जंग के बाद देश में पहली बार इच्छा मृत्यु का मामला सामने आया है, जहां हरीश नामक मरीज को राहत दी गई। वो लंबे समय से असाध्य बीमारी से जूझ रहा था और असहनीय पीड़ा झेल रहा था। अदालत की अनुमति मिलने के बाद एम्स के डॉक्टरों ने तय कानूनी प्रक्रिया के तहत जीवन रक्षक उपचार को धीरे धीरे हटाया, जिसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहा जाता है। इस दौरान पैलिएटिव केयर के जरिए उसकी पीड़ा कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि अंतिम समय में उसे राहत मिल सके। ये मामला देश में इच्छा मृत्यु को लेकर जारी बहस को नया आयाम देता है। बरेली में एक महिला के मकान में देह व्यापार संचालित होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई।
पुलिस के अनुसार लंबे समय से इस स्थान पर अवैध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इलाके में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। बलरामपुर में पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो असली चांदी मंगाकर उसे गिलट यानी नकली परत से बदलकर वापस कर देता था। इस धोखाधड़ी के जरिए गिरोह लंबे समय से व्यापारियों को चूना लगा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास नकली चांदी तैयार करने के उपकरण और अन्य सामग्री बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। बदायूं में एक नवविवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर नवविवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरेली में बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें एक महिला बच्चों को चुराती थी और उसकी मां उनका सौदा करती थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया कि गिरोह सुनसान इलाकों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बच्चों को निशाना बनाता था। पकड़ी गई आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर लिया जाएगा और इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब जिले से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे ने एक महत्वपूर्ण ट्रेन के रूट विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये ट्रेन बदायूं तक संचालित की जाएगी। अभी तक यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए दूसरे स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस फैसले से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही नई समय सारणी जारी कर सेवा शुरू कर दी जाएगी। फरसा वाले बाबा की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। शुरुआती जांच में जमीन और आश्रम से जुड़े लेन देन को विवाद की मुख्य वजह माना जा रहा है, जिसे लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा था। घटना के दिन ये विवाद हिंसक रूप ले बैठा और बाबा की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस सीसीटीवी, कॉल डिटेल और गवाहों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। जांच पूरी होते ही सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारियां संभावित जताई गई हैं। वाराणसी में महज 75 दिनों के भीतर फेफड़ों की टीबी के 1200 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। इनमें करीब 300 महिलाएं भी शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी प्रमुख वजह समय पर जांच न कराना, कमजोर इम्यूनिटी, कुपोषण और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में संक्रमण का तेजी से फैलना है। स्वास्थ्य विभाग ने सक्रिय जांच अभियान तेज कर दिया है और लोगों से खांसी, बुखार या वजन घटने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है।